यस, हाय ब्यूटीफुल सोल्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड एंड आज सभी पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं वार्म वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल टैरो गार्डन 62 पे, जहाँ पे आपको टैरो रिलेटेड नॉलेज मिलती है एंड हम टैरो रीडिंग्स करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स पे। सो ब्यूटीफुल सोल्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा फ्री प्रोफेशनल टैरो कोर्स की सीरीज़ चल रही है, जिसमें कि आज हमारा जजमेंट कार्ड है। तो हमारे मेजर काना कार्ड में सिर्फ जजमेंट कार्ड और उसके बाद दी वर्ल्ड कार्ड रह गया है। इसके बाद हमारे मेजर कानास कार्ड पूरे हो जाएंगे और हम माइनर कानास की तरफ मूव ऑन होंगे। ठीक है, तो बहुत जल्दी हमारा ये जो टैरो प्रोफेशनल फ्री रीडिंग कोर्स ये ख़त्म होने जा रहा है। तो आप ज़रूर जो है मेरी सारी वीडियोस आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जो इससे पहले टैरो कार्ड्स मैंने कार्ड्स कंप्लीट किए हैं, प्लस क्लिनजिंग चार्जिंग का प्रोसेस बताया है, ट्यूशन गाइड बताया, मेडिटेशन बताया है, सब चीज़ें हैं। लाइक प्रोफेशनली टैरो रीडर आप फ्री में सीख के बन सकते हो। ठीक है, तो इसी तरह से आज हम करेंगे जजमेंट कार्ड। ओके, ये लास्ट सेकंड मेजर काना कार्ड है। ठीक है, इसके बाद ये वर्ल्ड कार्ड और फिर मेरे मेजर काना कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए आज हम एज ए जजमेंट कार्ड स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज, क्योंकि आप फ्री में सीख रहे हैं। आपको पता है कि टैरो रीडर्स जो एक्सपीरियंस टैरो रीडर्स हैं वो 10,000, 15,000, 20,000 इतने में रुपीज़ में कोर्स सिखाते हैं, बट आपको मैं बिल्कुल फ्री में सिखा रही हूँ। तो प्लीज़ एज एनर्जी एक्सचेंज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन रखें, सो दैट जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि जो भी अगर किसी के पैसे नहीं हैं बट वो अपना कुछ ना कुछ अर्न करना चाहता है, कुछ बनना चाहता है लाइफ में, अपनी कोई आइडेंटिटी बनाना चाहता है, या वो टैरो खुद सीखना चाहता है फ्री में, तो आप उनके साथ शेयर करें। ओके, सो थैंक यू सो मच। चलिए हम जजमेंट कार्ड्स पढ़ते हैं। तो जजमेंट कार्ड में सबसे पहले तो देखिए कि एक बड़ा सारा एंजल है ना, और एंजल के जो है एक एक ट्रम्पेट है, ट्रम्पेट या ऐसे हॉर्न बोल सकते हैं आप। ठीक है, तो एक ट्रम्पेट है और हॉर्न बोल सकते हैं। ठीक है, हॉर्न उसने पकड़ा हुआ है। ठीक है, क्लाउड्स उसके बीच में से आपको यहाँ पे दिख रहे हैं और बड़े सारे एंजल है जिसके विंग्स आप देख रहे हैं। ठीक है, जो पूरी पैशन फायर से भरे, जैसे फायरी एनर्जी होती है ना, तो बिल्कुल वैसे इनके जो है फेदर्स आप देख रहे हैं, है ना। इनके बालों में भी आप देखेंगे कि फायर्स है, मतलब बहुत ही फायरी, बहुत ही पैशनेट एनर्जी है। और यहाँ से ये भी पता चलता है कि बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल है ये। ठीक है, तो आर्कएंजल का अगर मैं नाम बताऊं तो इसे टैरो रीडर्स मोस्टली आर्कएंजल गैब्रियल रीड करते हैं एज आर्कएंजल गैब्रियल। आर्कएंजल गैब्रियल हमेशा गॉड के मैसेजेस, जो गॉड के लव्ड वंस हैं, ठीक है, जो गॉड के बहुत करीब लोग हैं, उनको मैसेज देते थे। ठीक है, बाइबल में भी जिक्र है आर्कएंजल गैब्रियल का। ठीक है, जो मरियम माँ के पास गया था। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल डायरेक्ट मैसेज देते हैं, बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल हैं ये। ठीक है, ओके, तो ये बहुत सारे बड़े आप आर्कएंजल देख रहे हैं जो ट्रम्पेट और हॉर्न बजा रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं पूरी एक फैमिली खड़ी है, एक आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, और किस में से वो खड़े हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रफ सरफेस पे नहीं खड़े हैं, ये खड़े हैं कॉफिन में। ठीक है, कॉफिन में कौन लोग होते हैं? जो मर गए होते हैं, है ना। बट यहाँ से देखिए वो जीवित खड़े हो रहे हैं। पीछे माउंटेन्स आपको दिख रही हैं और माउंटेन्स के ऊपर थोड़ी थोड़ी स्नो भी दिख रही है। ठीक है, ये जो स्नो का सिंबल है ये फूल कार्ड में भी था, तो तब भी मैंने बताया था कि ये सेपरेशन का सिंबल होता है। कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं हमें कि पार्टनर्स में सेपरेशन हो चुका है, क्या होने वाला है, या हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आइस एक डिफरेंट टेरिटरी को बताती है। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि हर जगह पे आइस ही आपको दिख रही है, आइस दिख रही है हर जगह पे, यहाँ पे है थोड़ी। ठीक है, दैट मीन्स दिस इज अ डिफरेंट टेरिटरी, दैट इज अ डिफरेंट टेरिटरी। फुल कार्ड में भी ऐसे ही था। ठीक है, तो डिफरेंट टेरिटरी दैट मीन्स डिफरेंस, डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, तो दैट्स वाई हम यहाँ पे उसको सेपरेशन से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, ओके, और हिल्स का मतलब होता है ऑब्स्टेकल्स। ये हिल्स जो है हमारे लवर कार्ड में भी था, लव कार्ड में। ठीक है, और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं जिनमें माउंटेन्स आते हैं, मैं पहले बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। और एक यहाँ पे आप फ्लैग देख रहे हो। ठीक है, सो देखिए सबसे पहले फ्लैग सिंबल का मीन्स होता है ट्रैवल। ठीक है, ट्रैवलिंग का कार्ड है ये। आप कहीं के हो सकते हैं, आप ट्रैवल करें, आप गुड न्यूज़ मिले आपको। ठीक है, ओके, और चाइल्ड आप देख रही हैं, पूरी फैमिली आप देख रहे हैं कॉफिन में से जो खड़ी हो रही है। ठीक है, और किसी के भी देखिए क्लोथ्स नहीं पहने हैं, है ना। मतलब देखिए एक तो बर्थ के टाइम कोई क्लोथ नहीं पहने होते हैं। ठीक है, और मरने के बाद आपकी बॉडी वैसे भी जल जाती है, तो आपको वैसे भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लाइक सोल को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कौन से कपड़े पहने थे, कौन से नहीं पहने थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक उनको वो कॉफिन से ऊपर उठ रहे हैं, दैट मीन्स उनको एक सेकेंड चांस मिल रहा है।
मतलब एक बार आपका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, चाहे आपका रिलेशनशिप है, चाहे आपका करियर है, सब कुछ, बट आपको दूसरा मैसेज देने, वही जो हॉर्न बज रहा है ना, वो मैसेज देने आर्कएंजल खुद आए हैं, गॉड ने उनको भेजा है आपको मैसेज देने के लिए, आपको वार्निंग देने के लिए कि देखो भाई, एक लाइफ तुमने ख़राब कर ली है, ठीक है, बहुत सी चीज़ें तुम्हें अपनी लाइफ में ख़राब कर रही है, बट तुम्हें सेकंड चांस दिया जा रहा है। ओके, ये सेकंड चांस है, वो सबको नहीं दिया जाता है। बहुत बार हम ऐसा न्यूज़ सुनते हैं, कोई मरने के बाद जिंदा हो गया है ना, बहुत से न्यूज़ हम सुनते हैं। हालांकि आप अगर देखेंगे आपके बिल्कुल किसी क्लोज्ड वन के साथ ऐसा नहीं हुआ होगा, है ना, बट मोस्टली हम ऐसी बातें जो है सुनते हैं, न्यूज़ देखते हैं, जिसमें बाकी लोग भी सब गवाही देते कि हाँ भाई हम तो यहाँ पे इनको अग्नि देने आए थे, बट ये उठ के खड़े हो गए हैं, ठीक है। और फिर बहुत से लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंस भी बताए हैं कि मुझे डेथ एक्सपीरियंस हुआ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस हुआ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना। तो बहुत कम लोगों के साथ ऐसा होता है, सिमिलर ये एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही रियल फिनोमिना है, जिसमें गॉड खुद आर्कएंजल को भेज रहे हैं कि भाई इस बंदे को सेकेंड चांस दिया जाए। तो ये सेकेंड चांस भी है, साथ के साथ वार्निंग भी है। वार्निंग मीन्स ये बार बार तुम्हें चांस नहीं दिया जाएगा। अगर एक बार तुम्हारा ट्रैवल जाना है, अब्रॉड जाना, तुमने सब कोशिश कर ली, तुम्हारा कैंसिल हो चुका है, तुम्हारा करियर, तुम्हारा लव लाइफ सब खत्म हो चुका है, मे बी तुम डिवोर्स ले चुके हो या सेपरेशन, बिल्कुल सेपरेशन के कगार पर हो, है ना, तो तब ये कार्ड आ रहा है जजमेंट। दैट मीन्स बिग ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हारी लाइफ में आ रही है, क्योंकि ये जो फ्लैग है ये ट्रैवलिंग भी बता रहा है, जो हॉर्न है ये दोनों मिलकर हमें बता रहे हैं बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, कि आपकी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशंस आ रही हैं, बहुत बड़ी चेंजेस आ रही हैं। ये चेंजेस वो हैं जो पहले आनी चाहिए थी, बट अभी वार्निंग तुम्हें दे रहे हैं कि भाई तुम अपनी लाइफ में बड़ी ट्रांसफॉर्मेशंस का टाइम आ गया है, रेडी हो जाओ इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, इस पॉजिटिव चेंज के लिए रेडी हो जाओ, ठीक है। और पीछे ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हील्स हैं, तो ऑब्स्टैकल्स तो हैं ही, चैलेंजेस तो हैं ही, जब भी जजमेंट कार्ड आ गया तो चैलेंजेस ऑब्स्टैकल्स इसकी लाइफ में चल रहे हैं, सेपरेशन चल रहा है या बिल्कुल सेपरेशन होने ही वाला है, ठीक है, बिल्कुल ऐसे है, क्योंकि ट्रम्पेट बजा बजा के ना, हॉर्न बजा बजा के वो आपको वार्न कर रहा है, वो आगाह कर रहा है, ठीक है। सो दैट तो अभी आप ना थोड़ा सा एक होते मतलब एक वार्न हो जाओ, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करो, बहुत ज़्यादा किसी पे यकीन नहीं करो, ठीक है। अपनी लाइफ ऐसे मत मानो कि इस बंदे पे ही मेरी लाइफ टिकी है, ये बंदा नहीं है तो मैं नहीं हूँ, इस तरह से मत करो, ठीक है। ये भी ये कार्ड बताता है, ठीक है, जजमेंट, बिकॉज यहाँ पे वो आपको वार्निंग दे रहे हैं, किसी के ऊपर भी आप बिल्कुल फ्रीली डिपेंडेंट हो गए हो, ठीक है, और तो ये आपको बोल रहे हैं कि भाई तुम गॉड को सरेंडर कर दो, अपनी ओर जितना मेहनत कर सकते हो करो, पॉजिटिव रहो और गॉड को सरेंडर कर दो। या कि जो तुम्हें खुद वार्न करके आया है कि भाई जो भी तुम अब तक अगर गलत काम कर रहे थे उसको छोड़ दो और पॉजिटिव ज़िंदगी और या फिर दोबारा से ज़िंदगी जीना स्टार्ट कर दो। ये जो तुम काम कर रहे हो, जो तुम्हें पता भी है अंदर से कि मैं गलत कर रहा हूँ, उसको आज के आज छोड़ दो, क्योंकि ये वार्निंग दे रहा है तुम्हें, ये तुम्हें तोहफा देने नहीं आया है, तुम्हें वार्न करने आया। इतना बड़ा ट्रम्प देखो, इतना बड़ा बाजा लेके आया है, ठीक है, जो तुम्हें सीधा तुम्हारे कान के पास बजे, तो तुम्हें सीधा समझ आए, सीधा सीधा कि भाई जो भी तुम अगर गलत काम कर रहे हो तो हट जाओ, और अगर सही काम कर रहे हो तो सही रास्ते पे चलते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए, हटना नहीं है इस रास्ते से, ठीक है, ओके। और इसके बिना बच्चे हैं, ठीक है, दैट मीन्स ऑफ कोर्स जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, बच्चे के मन में कोई लालच नहीं होता, तो बिल्कुल वैसे बन जाओ तुम। कोई भी अगर तुम में लस्ट है, लासना है, वासना है, कुछ भी, तो सब तुम छोड़ दो, ठीक है। और इसी तरह से जो है एक गॉड को, अपने आप को, अपनी सोल को सरेंडर कर दो, ठीक है। शायद तुम्हारी सोल बहुत ही हैवी हो चुकी है, आप बहुत कुछ गलत कर्म भी कर चुकी है, तो वो गलत कर्म पे अभी ध्यान दो और उस गलत कर्मों को भी रोक दो। एंड जहाँ पे भी क्लाउड्स आते हैं, क्लाउड्स का मतलब ट्रांजिशन होता है, ट्रेवल भी होता है, कन्फ्यूजन भी होता है, ठीक है। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर क्वेश्चन को, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, बट ट्रांजिशन के भी, क्योंकि ये क्लाउड्स मूव करते हैं, क्लाउड्स कभी वैसा नहीं होता कि वो खड़े हैं एक जगह पे, क्लाउड्स मूव करते हैं, तो मूव फॉरवर्ड ये भी गाइडेंस होती है, बिकॉज क्लाउड्स आर देयर, ठीक है। एंड बिल्कुल फायरी पैशनेट एनर्जी है, दैट मीन्स पूरी फायरी पैशनेट से अपना काम करो, ठीक है। जनरल मीनिंग की बात करते हैं, जब भी ये कार्ड आता है इसका मतलब रिव्यू करना है, किसी भी चीज़ को रिव्यू करो। कार्ड ऑफ चेंज है, कार्ड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है, कार्ड ऑफ कर्मा है, ये जिसके साथ भी अगर आपका पार्टनर या लव लाइफ में आया, दैट मीन्स जजमेंट कार्ड जब आ गया है तो आप कार्मिक पार्टनर हो। कार्मिक पार्टनर मीन्स
पास्ट लाइफ में आपके कर्मास थे जो इस बंदे के साथ अधूरे रह गए हैं, तो अभी ये आपके लाइफ पार्टनर बन के या लवर बन के या बॉयफ्रेंड बन के आपकी लाइफ में आया, सो दैट आप वो स्पिरिचुअल लेसन सीख पाओ। ठीक है, मोस्टली अगर हम बात करें तो कार्मिक रिश्ते जो हैं थोड़े टफ ही होते हैं, क्योंकि आपका कर्म अगर इनके साथ पास्ट लाइफ में बुरा क्रिएट हुआ है तो अभी आपको टफ, चैलेंजिंग, पूरा ऐसा आपको एनर्जी देंगे। ठीक है, बट अगर अच्छा रिश्ता था, आपके अच्छे कर्मास थे इनके साथ लिंक, तो आपके ये एक तरह से सोलमेट रिएक्ट करेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छे वे से सिखाएंगे, आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग करेंगे। अभी ये कार्मिक चाहे कर्मा का कार्ड है ये, ठीक है, कार्ड ऑफ कर्मा है, कार्मिक पार्टनर है ये आपका डेफिनेटली, जो भी आपके साथ है जिसके बारे में आप पूछ रहे हो, जिसका आपका रीडिंग में आ चुका है जजमेंट, है ना, कार्मिक पार्टनर है डेफिनेटली। बट अच्छा है या बुरा है, वो चाहे अच्छा बुरा हो, बट इट्स मैटर करता है कि आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ज़रूर कराएगा ये इंसान। स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, मेडिटेशन की तरफ जाओगे, नहीं गए हो तो जाना चाहिए मेडिटेशन की ओर। ठीक है, क्योंकि यही स्पिरिचुअल लेसन टीच करने के लिए आपको ये यहाँ आपकी लाइफ में आए हैं। ठीक है, तो आर्कएंजल कॉल कर रहा है लोगों को कि भाई तुम एक्शन लो, अपने कर्मास पे ध्यान दो, अच्छी कर्म करो तो अच्छा ही आपको फल मिलेगा। ठीक है, ये ऐसा वक्त आया जब आपको सिर्फ ट्रुथ बोलना है, क्योंकि देखो आर्कएंजल गैब्रियल है, वो 1 सेकंड में झूठ पकड़ लेता है आपका। ठीक है, तो इनको आप कभी भी झूठ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो आर्कएंजल गैब्रियल बहुत ही पावरफुल आर्कएंजल है। तो दैट मीन्स क्या बता रहे हैं, दिस इज अ मोमेंट ऑफ ट्रुथ। ट्रुथ का मोमेंट आ गया। किसका ट्रुथ? अपने खुद का, मतलब इनर कॉलिंग का। जब आपको अपने इनर कॉल करना है, आपकी आत्मा को कॉल करना है, आपकी आत्मा क्या चाहती है उस पर वर्क करना है। ठीक है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का ये कार्ड है। ठीक है, एक लास्ट चांस आपको दिया जा रहा है इसमें, अगर आप कुछ कर सकते हो तो। ठीक है, वो चीज़ें छोड़ दो जो तुम्हें सर्व नहीं कर रही हैं। ओके, ये टाइम आ गया। जो चीज़ें, चाहे वो रिलेशनशिप है, ठीक है, तुम्हारा रिलेशनशिप देखो बहुत ही कार्मिक है, बहुत ही टफ फेस चैलेंजेस हैं और अप डाउन तुम्हारी लाइफ में चलता रहता है। बहुत ही एक ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पार्टनर तुम्हें मारता पीटता भी हो, बहुत ही वर्स्ट सिचुएशन हो चुके हैं ना। तो ये देखो आपको कार्ड बता रहे कि भाई निकल जाओ इस सिचुएशन से तुम। ठीक है, निकल जाओ, यहाँ पे बैठे रहने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा इस करियर स्ट्रीम में, इस लव लाइफ में, इस बंदे के साथ। ठीक है, निकल जाओ यहाँ से। जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं कर सकते हो, तुम अपनी लाइफ में नहीं रखना चाहते, निकल जाओ वहाँ से। ठीक है, ये कार्ड ऑफ क्लैरिटी है। टाइम आ गया जब तुम्हें ये क्लैरिटी मिलनी चाहिए, या तुम्हें ये क्लैरिटी मिले कि तुम क्या चाहते हो। ठीक है, ये कार्ड ये मतलब जब भी आके जब वो हॉर्न बजा रहा है तो वो ट्रुथ रिवील कर रहा है, तो उस सच को देखने की कोशिश करो। ठीक है, जजमेंट बहुत ही करीब है। ठीक है, जजमेंट होने जा रहा तुम्हारी सोल का। ठीक है, तो जो चीज़ें तुम्हारी सर्व नहीं कर रही उन चीज़ों को छोड़ दो। ओके, एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आप कुछ सुन रहे हो तो उसके ऊपर ही आप बात करो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपकी सोल उस चीज़ के बारे में क्या फील करी, क्या सेंस करी है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, खुद को और दूसरों को माफ़ करो। जजमेंट कार्ड की ये भी गाइडेंस होती है। ठीक है, रीबर्थ सिचुएशन होता है। ठीक है, एक एक सेम सिचुएशन है, जो डिफरेंट वे से आपके सामने आने वाली है, तो अवेयर हो, बस अवेयर हो। ये बिल्कुल भी राइट टाइम नहीं होता है बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने का या किसी पे भरोसा करने का। ठीक है, तो नो फॉर इन्वेस्टमेंट, नो फॉर बिग जजमेंट्स। ठीक है, अपने मिस्टेक्स से सीखो। ठीक है, अपनी गलतियों से सीखो। ओके, तो अगर देखो अभी मैरिज में अगर मैं बोलूँ तो अगर किसी की फर्स्ट मैरिज है, होने जा रही है, तो आपको मैरिज करनी चाहिए यहाँ पे। नो फॉर फर्स्ट मैरिज। बट अगर किसी का फर्स्ट मैरिज बहुत ही ख़राब हुआ है, डिवोर्स हुआ है, सेपरेशन हो गया है, आप दूसरा पार्टनर ढूंढ रहे हो, या कोई अच्छा रिश्ता दूसरा मिल रहा है जहाँ आप शादी करना चाहते हो, या आपका परिवार बोल रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, तो दूसरी शादी के लिए यस है। क्यों? क्योंकि जजमेंट जो आपको आर्कएंजल है, बहुत रेयर लोगों को, मैंने बोला ना, बहुत रेयर लोगों को सेकंड चांस मिलता है, तो सेकंड चांस मिल रहा है ना, मिल रहा है सेकंड चांस, तो व्हाई नॉट, यू शुड टेक दिस। ठीक है, तो फर्स्ट मैरिज के लिए नो है, सेकंड मैरिज के लिए यस है, क्योंकि चांस मिल रहा है। चाइल्ड और ट्रैवल के लिए नो है, भाई आपको प्रेगनेंसी का ये टाइम नहीं है, बल्कि ये ऐसा टाइम है जब आपको प्रेग्नेंट नहीं होना चाहिए। ओके, फॉर एग्जांपल कुछ दिन पहले मैं रीडिंग कर रही थी, तो मेरी क्लाइंट पूछ रही थी कि उसके जो हस्बैंड है वो बिल्कुल ममाज बॉय हैं। ओके, एंड तो मतलब ममाज बॉय का क्या होता है ना, सिर्फ वही करना जो मम्मी बोलेगी यहाँ सोना है तो वही सोएंगे, पत्नी का कुछ नहीं है ना। तो शी सेड कि उनको लगता है कि अगर बच्चा हो जाएगा तो सिचुएशन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने पूछा था कि क्या मुझे कंसीव करना चाहिए, क्या बच्चे होने के बाद ये स्थिति बदलेगी, तो वहाँ पे जजमेंट कार्ड आया था।
तो चाइल्ड के लिए, प्रेगनेंसी के लिए नो है। तो मैंने उसे नो बोला, क्यों? क्योंकि देखिए वार्निंग है ना, वार्निंग दे रहे भाई, जो चीज़ तुम्हें सर्व ही नहीं कर रही तो वहाँ पे खुश ही नहीं हो, ठीक है। वो ममाज बॉय है तो वो ममाज बॉय ही रहेगा। तुम्हारे बच्चा कंसीव करने से तुम्हारी ही मुश्किलें, चैलेंजेस बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन से तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि तुम्हारी लाइफ में और चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स बढ़ेंगे। और ये कार्ड तो आपको ट्रूली एक वार्न कर रहा है, ट्रूली वार्न कर रहा है जजमेंट, इतना बड़ा हॉल में जा रहा है वो कि भाई इस सिचुएशन से तुम निकल जाओ, है ना। बट आपको पता है हमारे इंडियन पेरेंट्स एज यूजुअल, हर लड़की अपने पेरेंट्स को ही पहले बताती है कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। बट इंडियन पेरेंट्स एज यूजुअल वही बोलते हैं भाई इतना पैसा लगाया है मनी मैरिज में, है ना, और क्या बोलेंगे लोग, क्या कहेंगे 4 लोग, है ना। तो 4 लोगों के चक्कर में अपने बच्चों को सफ़र करने दे रहे हैं, ओके। और जब आप फिनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, बहुत पैसा अर्न कर रहे हो, तब तो आप इजीली निकल सकते हो इस मैरिज से ना। अदरवाइज आप यहीं पे घिसते पिटते रहते हैं हम ज़्यादातर गर्ल्स, है ना। तो मतलब ये वार्निंग साइन है, ओके। तो कंसीव के लिए तो बिल्कुल ही नो है ये, ठीक है। तो उनको मैंने नो बोला था, ओके। तो इस तरह से आपके पास भी कोई कंसीव चाइल्ड को लेकर कार्ड आता है तो नो, ठीक है। ट्रेवल देखिए, आपका ट्रेवल कर सकते हो, ट्रेवल अच्छा हो, ट्रेवल ठीक हो सकता है, बट देखिए क्योंकि जजमेंट है ना तो वार्निंग भी दे रहे हैं, मतलब पहले अच्छे से अपने पेपर वगैरह देख लो, क्योंकि ये हो सकता है कि तुम ट्रैवल करो तो तुम्हारे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह में कमी निकल आए, ठीक है, या तुम्हारी कोई फ्लाइट लेट हो जाए। तो ऐसा ज़रूर, क्योंकि ये सेकंड चांस वालों के लिए जजमेंट कार्ड ऐसे है ना। बहुत बार तुम्हारा ट्रैवल ख़राब हो चुका है तो इस बार ज़रूर हो जाएगा, बट अगर पहली बार फॉरेन जा रहे हो या पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हो तो नो फॉर दैट, ठीक है। प्रॉपर्टी करियर सबके लिए नो है, बट सेकेंड चांस के लिए यस है, समझ रहे हो। सेकेंड चांस के लिए मतलब बहुत बार आप ट्रैवल के लिए चांसेस कर चुके हो, बट हर बार आपका ख़राब होता है ट्रैवल, बट इस बार हो सकता है। अगर जजमेंट कार्ड है तो इस बार अच्छा ट्रैवल हो सकता है, ठीक है। अदरवाइज नो। बाकी प्रॉपर्टी के लिए तो नहीं, क्योंकि वार्निंग साइन दे रहा है आपको, है ना। तो मीन्स बिग वार्निंग है, आपको किसी भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करना है, बिग इन्वेस्टमेंट्स नहीं करना है, ठीक है। हेल्थ के लिए येस है, बिल्कुल आपका बहुत अच्छा हेल्थ रहेगा। रिन्यूअल हो सकता है आपका अपने पार्टनर के साथ, ठीक है। अगर वो बहुत टाइम से मिले नहीं है, लाइक 3 ईयर्स 5 ईयर्स 7 ईयर्स हो गए हैं वो नहीं मिले हैं, ठीक है। तो अब इसी बार अगर आपका बातचीत हो रहा है उनसे, वो बोल रहे हैं कि मिलने आऊँगा, तो वो बहुत चांसेस है कि वो मिलने आएंगे। सेकेंड चांस मिलेगा आपकी मैरिज को, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी एक दिल से चाहता है, ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूर मिलेगी, ठीक है। अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि मैंने अभी बोला था कि जो चीज़ तुम्हें सर्व नहीं करी वहाँ से निकल जाओ, है ना। बट देखो समटाइम्स क्या होता है ना कि आप ही सिर्फ उसमें एफर्ट डाल रहे हो, दूसरे में वो इमोशंस 1% भी नहीं है, तो वो बात नहीं है, ठीक है। जहाँ पे इमोशंस ही ख़त्म हो चुके हैं दोनों में या एक में, तो उस रिश्ते में तो रहना मतलब आप समझ रहे हो ना, मेरी गाइडेंस देने से नहीं होगा। वो तो आप खुद ही अगर थोड़ा सा लॉजिकल होके सोचोगे तो आपको पता है कि अगर रिश्ते में इमोशंस ही नहीं है तो फिर क्या लेफ्ट है ना। बट ये मैंने उस चीज़ के लिए कहा है सेकेंड चांस, जहाँ पे आपके पार्टनर में भी कुछ फीलिंग्स हैं, कुछ इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं, और आप में तो चाहते ही हो कि ये चीज़ हो जाए, है ना। तो यहाँ पे वार्निंग साइन में ज़रूर दे रहे हैं, बट फिर भी आखिरी कोशिश आप करना चाहो आप कर सकते हो, ठीक है। आखिरी मौका जो है भगवान किसी से नहीं छोड़ते हैं, ठीक है, कि भाई आखिरी मौका छीन लो इनसे, नहीं, ठीक है। ये सेकेंड चांस का टाइम है। अगर आपको लगता है कि मुझे सेकेंड चांस देना चाहिए तो गिव एट योर ओन रिस्क, ठीक है, ओके। एंड प्लस अगर आपका पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं और जजमेंट कार्ड आया है तो आपका पार्टनर यस आपकी मैरिज को या आपको सेकेंड चांस देने के बारे में सोच रहा है, ठीक है। और रिलेशनशिप अच्छा हो सकता है, ओके, हो सकता है रिलेशनशिप अच्छा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इतने बड़े आर्कएंजल हैं, भगवान ने खुद उस आर्कएंजल को भेजा है, वो आपको वार्निंग साइन दे रहे हैं, वो आपको बता रहे हैं कि भाई देखो अच्छे कर्म करो, ठीक है, और फल की चिंता मत करो। तो अच्छी अगर आपकी इंटेंशन है तो अच्छा रिश्ता भी हो सकता है। लास्ट टाइम ज़रूर आप कोशिश कर लीजिए, तो हार मत मानिए, कोशिश करें बिना, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जजमेंट कार्ड, ओके। सो अभी करियर रिलेटेड भी मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल्स बता देती हूँ। लव लाइफ रिलेटेड मैंने आपको बता दी, तो करियर रिलेटेड मतलब आपको क्लियर जजमेंट होने जा रही है, या क्लैरिटी लो अपने करियर में ना। सबसे पहले क्लैरिटी लो कि आपको क्यों करना है, क्या करना है, किस स्ट्रीम में जाना है, आपको गवर्नमेंट जॉब करना है, आपको प्राइवेट जॉब करना है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप आर्कएंजल गैब्रियल से प्रेयर करें जब ये कार्ड आता है जजमेंट कार्ड, कि वो आपको ट्रुथ रिवील करें, आपको क्लैरिटी दें, ठीक है। बाकी क्लैरिटी के लिए आप जो है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एमेथिस्ट क्रिस्टल दोनों यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे कार्ड्स हैं गुड स्लीप के लिए, क्लैरिटी के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है।
ओके। एंड लव रिलेशनशिप में मैंने आपको बता ही दिया है कि डीप कार्मिक बॉन्ड आप दोनों में हो सकता है, आप कार्मिक पर्सन हो, ठीक है। दोनों को आपको एक दूसरे को क्लैरिटी रहना चाहिए कि मुझे इस रिश्ते में रहना है कि नहीं रहना है, ठीक है। एंड पास्ट को लेट गो करो, जो भी चीज़ें वर्कआउट नहीं करी हैं उन्हें लेट गो करो, सरेंडर करो, गॉड को अपनी ओर से जितना एफर्ट्स कर सकते हो करो, चाहे करियर है, एग्जाम है, जॉब है, चाहे लव लाइफ है, बाकी सरेंडर कर दो गॉड पे, ठीक है। जैसे ये कॉफिन से निकली है ना, सरेंडर कर रहे हैं, ऊपर हाथ हैं, ठीक है, दैट मीन्स देखिए वो ऊपर हैं, वेलकम कर रहे हैं वो उनको, ठीक है, उनका स्वागत करें कि हाँ आप यहाँ पे आए हैं, हम तो बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, आप यहाँ पे आए हैं नई सूरज हमें किरण दिखाने, है ना, तो वो उसको उनको वेलकम कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप भी जो है लेट गो करो, सरेंडर कर दो यूनिवर्स को, ठीक है। एंड इसके लिए एक छोटी सी रेमेडी मैं आपको दे देती हूँ, क्योंकि इसमें चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आते हैं, जब ये जजमेंट कार्ड आता है तो ये चैलेंजेस काफ़ी दिखा रहे हैं ना, तो किसी की भी आप हेल्प करो मन से, मतलब चाहे आप कुछ भी उनको डोनेट कर दो, चाहे किसी को भी आप देखो आपके आसपास कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा परिवार हो जो बहुत ही पुअर है, जिनका आपको पता भी है कि हाँ मैं इतना हेल्प कर सकता हूँ, तो ज़रूर हेल्प करें, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जजमेंट कार्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड कार्ड। मुझे ऐसा था कि इस वीडियो में हम वर्ल्ड कार्ड भी करेंगे, बट वर्ल्ड कार्ड में काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं, तो उसमें भी 20-25 मिनट्स लग जाएंगे, तो आपको पता है कि 45-50 मिनट्स की वीडियो हो जाएगी, और इतना लंबा वीडियो कोई नहीं देखता है, ठीक है। एंड आई डोंट वांट कि आप स्किप कर करके वीडियो देखें, मैं चाहती हूँ कि आप अच्छे से सीखें, क्योंकि अच्छे से पूरे मन से मैं सिखा रही हूँ, तो आप भी पूरे मन से सीखें, ठीक है। तो हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, नेक्स्ट वीडियो में हम दी वर्ल्ड कार्ड करेंगे, और फिर हमारा जो मेजर कार्ड्स कार्ड पूरे हो जाएंगे, और हम माइनर कार्ड्स के और चल पड़ेंगे। सो थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल्स, टेक केयर, गुड नाइट। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड नाइट, टेक केयर, हर महादेव।